हमारे प्यारे प्यारे भक्त सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अपने अहंकार आलस का त्याग करें। मेरे प्रिय परिवारजनों, इस समय मौसम के नज़ारे देखे जाते हैं और मौसम के नज़ारे तो जीवन में आते जाते रहते हैं। कभी गरीबी है तो कभी अमीरी है तो कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है। बात यह है कि हम किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम किसी चीज को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए या तो वो हमसे कोई चीज संतुष्ट नहीं है या फिर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। बात मानव जीवन में ये वहां तक नहीं जा पा रही है कि हमें इतना कीमती जीवन ईश्वर ने दे करके जो हमें अर्पण किया है, हम उस धरोहर का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि आजकल के मौसम के नजारे में क्या चाहिए। आजकल जैसे एक पौधा लगा देते हैं और जैसे खेती में, गन्ने में या जो ईश्वर की तमाम रची हुई वनस्पति हैं और इनमें काय की आवश्यकता है, पानी की। जैसे डिब्बी में रोगन खत्म हो जाता है और डिब्बी टिमटिमा करके बंद हो जाती है और बंद होते अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही अगर पौधे को पानी न लगे तो पौधा एक दोपहरी में अभी पानी लगाए तो सीधा है और पानी नहीं मिला तो झुक करके नीचे हो जाएगा। संसार के लिए, ईश्वर की तमाम रचना के लिए काय की आवश्यकता है, पानी की। और पानी की आवश्यकता है और मानव को काय की आवश्यकता है, ज्ञान की। जैसे पानी के बिना पौधा सूख जाता है और ऐसे ही ज्ञान के बिना मानव भी लुट जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। तो मानव के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और वृक्ष संसार के तमाम वनस्पतियों के लिए पानी की आवश्यकता है। ये कैसे मिलेगा? ये परिश्रम से मिलेगा। आज काफी दिनों के बाद घट वासी जी पुनः फिर से वापिस हुए हैं इस कपूरपुर में। और जिन महान भक्तों की रति जगी है और जिन महान भक्तों ने, आप जानते हैं कि साधु संतों का आगमन कब होता है? साधु संतों का आगमन होता है जब पुनर्जन्म का पुण्य उदय होता है। पुनर्जन्म का पुण्य उदय होता है। हम कोई कथा है, हम कोई रामायण है, हम कोई भागवत है या हम कोई छोटा सा कोई कार्यक्रम है, ये करा लेते हैं और सत्संग तो ये अथाह सागर है। इसमें सभी ग्रंथ और सभी वेद और सभी रामायण, गीता, भागवत और सभी का समावेश होता है। इसलिए सत्संग से कहते हैं ये तो है सागर और इसी से संसार की हर चीज निकलती है और सत्संग में आकर के समाहित होकर के सबका कल्याण कर देती है। विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, मानव को जरूरत है ज्ञान की और संसार को जरूरत है वृक्षों को आज पानी की। पानी कैसे मिलेगा? जब मानव के अंदर ज्ञान जगेगा, मानव के अंदर ज्ञान की जागृति होगी और ज्ञान इस्तेमाल करेगा, भक्ति करेगा, धर्म और सेवा, साधु संत ब्राह्मणों का आदर करेगा, उनकी कृपा दृष्टि बरसेगी क्योंकि देवता उनकी मुट्ठी में है और देवताओं को आदेश देंगे तो हर जगह ठंडी ठंडी हवा और ठंडी ठंडी जलों की फुहार बरसेगी और उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, आपने घटघट वासी जी काफी समय पहले आए होंगे और अब घटघट वासी जी का सारा समय बदल गया है। आप ना तो घटघट हमारे अतिथिगण आए हैं, उनको हाथों से ताले बजा करके उनका स्वागत
करें। बोलिए साधु संत भगवान की जय हो। मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आप उन दिव्य शक्तियों को देखने में असमर्थ क्यों है कि आपका ज्ञान अभी जागृत नहीं हो रहा। मैं आपका ज्ञान जगाने आया हूँ और मैं 4 दिन के कार्यक्रम में प्रयास करूंगा। 4 दिन के कार्यक्रम में प्रयास करूंगा कि मैं देवता आपके समक्ष सामने ला करके आपका दर्शन दिला करके और आपको कामयाबी दिला करके आपका जीवन आनंदित बना सकूं। इसके साथ साथ आपके मुझे सहयोग की आवश्यकता और आपका संगठन, अगर आप मुझे संगठन के साथ आस्था के साथ अगर मुझे बल दे देते हैं तो मैंने सभी देवता इस कपूरपुर पांडाल में दाखिल कर दिए हैं। ये पांडाल नहीं है मेरे परिवारजनों, 4 दिन के लिए ये मंदिर है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं और कोई भी सभी शुद्धिकरण करते हैं। अगर किसी और ठंडी ठंडी हवा से आपको सुशोभित करेंगे, आप मुरझाएंगे नहीं। आप जज्बा के साथ ताली बजाएंगे। आप ताली में अगर एक हाथ उठाएंगे तो एक आशीर्वाद मिलेगा और 2 हाथ उठाएंगे दोनों हाथ से आशीर्वाद मिलेगा और जज्बा के साथ अगर ताली बजाएंगे तो दोनों आशीर्वाद मिलेंगे लक्ष्मी और विष्णु के, जिससे तुम्हारे अनेकों संकट हट जाएंगे और मनोकामनाएं पूरी होगी। भगवान विष्णु को गुरुदेव ने यहाँ कपूरपुर में आह्वान किया है और कल भगवान विष्णु लक्ष्मी शंकर भोलेनाथ कैलाश से भी पधारेंगे और ब्रह्मा सरस्वती जैसे सभी आदि देवता भी इस कपूरपुर जैसे नगर में पधारेंगे और अपनी कृपा दृष्टि से निहाल करके तुम्हारा सबका कल्याण करेगा। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। मेरा मतलब है मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा देश पूरा परिवार है। मेरे परिवार में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए और परिवार में देखो आस्था के साथ आए हैं, काफी दिन बाद आए हैं। भाव के साथ कार्यक्रम का आनंद लें, भाव के साथ कार्यक्रम का आनंद लें और मुझे तुम्हारा कोई 1 गिलास पानी की आवश्यकता नहीं है। 1 गिलास पानी की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपके किसी और सुख और सुकून की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आपके संगठन की, आवश्यकता है कार्यक्रम में आपके ताले की, आवश्यकता है आए हुए अतिथि का स्वागत की। आए हुए अतिथि आ रहे हैं आपके यहाँ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। कहाँ कहाँ से सभी देवता और कल यमराज भी पधारेंगे और धर्मराज यमराज का दोनों को मैंने आमंत्रित कर दिया है और कल से और फिर 3 दिन कार्यक्रम में इनका यहीं पर स्थान रहेगा। हनुमान की आज रात्रि के 12 बजे के बाद ड्यूटी तैनात की जाती है, क्योंकि वो सेवक हैं और जैसे राम के हनुमान सेवक हैं और वैसे देश और समाज की बड़े तन मन धन से सेवा करके जन कल्याण करते हैं। हनुमान वीर पवन पुत्र के लिए भी एक बार जोर से तालियों का स्वागत कर देना चाहिए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। अगर आपको स्वागत सम्मान लेना है प्यारे तो सम्मान में पलक बिछा करके स्वागत करें। अगर आपको बड़ा बनना है तो पहले किसी को बड़ा बनाने की, बड़े बनने की सराहना करें। अगर आपको अपना पेट भरना है और घर में शांति लानी है तो पहले सबको खिला करके संतुष्ट करने की कोशिश करें। ये भगवान विष्णु का कहना है और भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं आपका जन कल्याण करने के लिए और आपका तमाम संकट हटा करके, गरीबी हटा करके रोग हटाएंगे और घर घर में खुशियां ला करके तुम्हारा कल्याण। बोलिए अच्छे दरबार की जय हो। आइए मेरे महापुरुषों, आप अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। आसन
अतिथियों के साथ आपका सबका स्वागत है, आपका आदर है, आपका ये स्वागत है कपूरपुर में। और आप अपने अनुपम कृपा से, आप अपनी दया से, आप अपनी शीलता से, आप अपने कोमलता से, हे मेरे पवन पुत्र, आप अपने ठंडे ठंडे हवाओं से सभी हमारे समाज का और सभी हमारे परिवारजनों का सहयोग करके, गर्मी से हटा करके अपना सहयोग करें। और सभी देवताओं के सहारे हमारा जो कार्यक्रम है, बड़े 4 दिन के कार्यक्रम में आनंद के साथ सभी भक्तों का उत्साह रहेगा और सभी भक्तों के जज्बा के साथ, तालियों के साथ सभी देवताओं का सम्मान स्वागत लगातार करते रहते। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय हो। मेरे प्रिय परिवारजनों, गुरुजनों ने कहा था कि समस्याएं आते जाते बने रहते हैं और समस्या से जो डल करके भयभीत हो जाते हैं वो टूट करके मिट्टी में मिल जाते हैं। ये तुम्हारा देश नहीं है, ये घर के सब आप जो है, आप कहाँ रह रहे अतिथि हैं, अतिथि है, न तुम्हारा है न तुम्हारा रहेगा। और जो तुमने आकर के औरों का अपना बना लिया है, ये अज्ञानता है। और जो आज लोगों ने मानसिकता बना दी है कि मैं किसी को कष्ट लेकर के और अपने का आराम अपने को प्राप्त करूंगा, उनका कभी सपना पूरा न हुआ है न होगा। देखो मेरे प्रिय परिवारजनों, हमारे रामायण में आती है राजा दशरथ। हमारे ये 2 राजा थे, एक राजा दशरथ और एक राजा जनक। एक राजा दशरथ, एक राजा जनक, ये दोनों ही बड़े संकट में गंभीर कष्टों ने घेर रखा था। राजा जनक और राजा दशरथ, क्योंकि राजा जनक के भी संतान नहीं थे और राजा दशरथ के भी संतान नहीं थे, दोनों ही निसंतान थे। और जब दोनों को निसंतान की परंपराओं ने और परिवार ने जब प्रेरित कर दिया था, तब किसी प्रकार से उनके घर में और शरीर में, जीवन में शांति नहीं मिलती थी। बड़े संकट की बर्दाश्त करते हुए भी परिवार का सही तरह से निर्वाह करते थे। और एक उन्हीं के समय में होता था दुष्ट, जिसका नाम था राजा रावण। राजा रावण ने, क्योंकि दुष्टाचारी का काम होता है हमेशा प्रहार करना और भक्तों का काम होता है दया करना। तो राजा दशरथ और राजा जनक ये धर्मात्मा राजा हैं और दुष्ट रावण ये अन्यायी राजा है। और राजा रावण ने सोचा, उसका कर्तव्य था कि हमेशा अपने साधु संत धर्म प्रहार करके और अपने अधर्म का झंडा ऊंचा उठाना। लेकिन आज तक भगवान विष्णु ने अधर्म के लिए कभी भी पनपने नहीं दिया है और धर्म को कभी भी हटने नहीं दिया है। भगवान विष्णु ने जब भी धर्म पर कोई हानि हुई है और साधु संत ब्राह्मण पर प्रहार हुआ है, उसी समय भगवान विष्णु ने अलग अलग रूपों में अपना रूप धारण करके और संकट का निवारण करके तुम्हारा सहायता दे करके कल्याण किया है। उसी समय राजा जनक अपने संतान की नाना प्रकार की चिंता में और बड़े चिंतित रहते थे और बार बार उपाय करते थे, ब्राह्मण को बुलाते थे, यज्ञ करते थे और बार बार उपाय करते थे कैसे भी हमारे एक संतान हो जाए। और राजा जनक अपने संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं
और उधर मेहतरा ने गांव में देख करके राजा जनक के लिए देखते हैं और देख करके झाड़ू फेंक करके और पेट घुमा कर खड़ी हो जाती है। एक दिन राजा ने देखा कि ये क्या हो रहा है और बुलाया, कहने लगे देवी ये क्या कारण है? कहने लगे नहीं राजन, क्योंकि पहले कोई राजाओं से इतने भयभीत रहते थे, क्योंकि राजा के सामने कोई राजा की बात बताने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि राजा के प्रहार से बड़े घबरा जाते थे। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए और आप जो है हमारे भय से मुक्त हैं, और तुम बताइए तुम्हारा कारण क्या है, आज तुम पीठ घुमा करके खड़े हो गए हैं। कहने लगे राजन, आप हमें आपसे भय लगता है, आपकी संतान नहीं है, अगर हम मुख देख लेते हैं तो हमें भोजन पल्ले नहीं पड़ता है, ये कारण है। राजा जनक को सुनकर के बड़ा कष्ट हुआ और राजा जनक कष्ट में जाकर के और उस दिन अपनी कचहरी राज पर नहीं गए और अपने महल में सारे दिन और शोक जनित बनाते रहे। राजा जनक को काफी समय व्यतीत हो जाता है और बड़े चिंतित हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और बार बार आते हैं और भगवान विष्णु के सामने आंसू बहाने लगते हैं और चिंता करते हैं और बार बार कहते हैं, हे नाथ, आपने मुझे ये कष्ट क्यों दे दिया, आप मेरे कष्ट का निवारण करें। और बार बार चिंतित होकर के बार बार आंसू बहाते हैं और बार बार अपना प्रार्थना कर रहे हैं। राजा जनक के भगवान विष्णु के पास सूचना दाखिल हो गई है और उधर राजा रावण ने अपना प्रहार का पिटारा खोल दिया है। राजा रावण ने अपने लेकर के सैनिकों को और जगह जगह भेज दिया है कि साधु संत ब्राह्मणों के अगर कर नहीं देते हैं तो रक्त निकाल करके और कर के रूप में इनका रक्त का भुगतान करें, इन्हें मार मार के गिराएं और धर्म से यज्ञ से और भक्ति से वंचित करके और अपना अत्याचार का बोलबाला बढ़ाएं। रावण का ये सुन करके और सैनिक आगे बढ़ जाते हैं, साधु संतों को रक्त निकाल करके और इतना रक्त निकाल दिया है कि रक्तों की घड़ा रखने के लिए जगह नहीं है। कुछ साधु गहरा जख्म बन जाता है, मर जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं आज भी हमारे देश में और समाज में आता है। हमारे देश में समाज में सबसे बड़ी बात उठती है कि आज हमारा क्षेत्र परेशान है गायों से और बिधार और बछड़ों से, ये नाना प्रकार से इससे पीड़ित हैं और ये सब अत्याचार है सरकार का। नहीं मेरे परिवारजनों, आपकी सोच अगर बदलने से अगर कोई अत्याचार नहीं बदल जाता और आपकी सोच बदलने से अत्याचार का कोई समाधान नहीं होता। ना क्योंकि सरकार ने गाय पाल करके छोड़ी है और जैसा भूल हमारी है, जब हम दूध पीते हैं और जब हमारी गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसे हम छोड़ देते हैं। तुझे किसने छोड़ी है? ये कमी किनकी है? आपने क्या छोड़ी? आप भी किसी दिन बूढ़े होंगे, माता पिता भी किसी दिन बूढ़े होंगे और गाय भी तुम्हारी माँ है। अगर माँ गाय पर अगर प्रहार करोगे और जितना तुम्हारा अधिकार है ना दुनिया पे, धरती पर तुम्हारा अधिकार है, जैसे तुम धरती के बेटा हो तैसे गाय तुम्हारी धरती की बेटी है, ऐसे ही धरती के तुम बेटा हो और ऐसे ही वृक्ष भी धरती के बेटा है। धरती पर सबका बराबर अधिकार है, धरती पर सबका बराबर अधिकार है। जितना ही गाय का अधिकार है और जितना ही बछड़े का और जितना ही तुम्हारा अधिकार है, जितना ही साधु संतों का और जितना तुम्हारा अधिकार है, जितना तमाम वनस्पति हैं, जितने जीव जंतु हैं और भगवान विष्णु की रचना है, ये भगवान विष्णु की सभी संतान हैं। कभी भी और हमने देखा है जगह जगह कार्यक्रम में जाते हैं, देखते हैं, देख करके कहते तो नहीं है लेकिन कहते नहीं है लेकिन आत्मा रोती है मेरे अंदर। क्या देखते हैं कि जगह जगह देखेंगे ब्लेड के तार खेतों में लगा देते हैं, ब्लेड के तार
खेतों में लगा देते हैं। लगा लो तार, लगाओ तार तो लगा सकते हो, किसी में गोली भी मार सकते हो और लाठी भी मार सकते हो और गाने भी दे सकते हो। ये तुम्हारे बस में है, ये तो तुम्हारे बस में है। और जब प्रकृति के मार गिरते हैं वो तुम्हारे बस में नहीं है। न गरीबी तुम्हारे बस में है और न रोग तुम्हारे बस में है। और जो भी है ये जो किया जाता है वो गलत है। और जो आपको अगर खेती का किसी प्रकार से अगर व्यवस्था करनी है तो सादा तार लगा करके आप अपने व्यवस्था कर सकते हैं। और जो खतरनाक तार लगाते हैं बिल्कुल से गाय कटती है, बिछाड़ कट जाते हैं और अपना पेट भरने के लिए दूसरे की जान चली जाती है। आप कैसे दयालु हैं, आप कैसे मानव हैं। जो हमारा सनातन कौन सा देश है, बड़े गर्व के साथ कहते हो हाथ उठा करके। कोई पूछे कहां से आए हैं, हम आए हैं भारत से। बोले क्या है, बोले सनातन देश है। बड़े गर्व से बोले। अरे सनातन में हो क्या रहा है, सनातन कैसे कहते जानते हो, सनातन कहते हैं पूरा पूरा सत्य से, जो सत्य से हर चीज की रचना है उसे कहते हैं सनातन। और कहते हैं भारत है तपोभूमि है, ये सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है। लाखों संत यहाँ बलि के बकरा होकर के चढ़ गए हैं ये भारत को आजाद करने के लिए। और आपने क्या किया है, आपने क्या किया, बड़े गर्व के साथ कहते हैं ये भारत है, ये सोने की चिड़िया है। और इस भारत में सोने की चिड़िया में गाय काटी जाती है और कटे हुए बछड़ा और गाय जगह जगह घूम रही है। ये क्या कहोगे, इसका मतलब है कि मेरे प्रिय परिवारजनों, जो तुमने बोया है वो निश्चित भुगतान करना पड़ेगा। और हम तुम्हारा परिवार हैं, आप हमारा परिवार हैं, सनातन हैं। सनातन को सनातन की बात, साधु संतों का आदर करें, साधु संतों का आदर करें और अपना अधिकार सबको बराबर लेने दें जमीन में। और कहीं पर एक हमारे भक्त हैं सहजानपुर में, भक्त है सहजानपुर में, मां गाय का सैलाब समूह अधिक है। वो गाय हम तुमने छोड़ी है और गाय जब छोड़ दी जाती है, गाय से गाय बढ़ती जाती है। ये सभी शेर हैं, जीव जंतु हैं और संसार की वनस्पति है। ये ईश्वर की रचना है, जिसमें जैसे हमें तुम्हें रचना दी है ईश्वर ने और ऐसी उनको दी है। आप भी जियो और उन्हें भी जीने दो, आप भी खाओ और उन्हें भी खाने दो। इसी से कहते हैं सनातन। भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी तब तुम्हारा होगा कल्याण। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। तब मेरे प्रिय परिवार जनों, वहां पर जो है गाय का समूह था, तो एक हमारा भक्त था, उसका 10 बीघा खेत था, केवल 10 बीघा मात्र खेती थी और परिवार का खर्चा था बड़ा। परिवार का खर्चा अधिक बढ़ने से और परिवार का खर्चा पूरा नहीं कर पाता था। लेकिन परम भक्त था भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का परम भक्त था। कभी भी भगवान विष्णु के और गुरु के विरोध में नहीं जाता था। और जब गेहूं में सबने हार में अपने अपने में खेत में गेहूं बो करके और लगा करके उन्होंने तार कसे कर दी और तार कसे कर दे, लेकिन उन्होंने कोई भी खेत में एक भी रस्सी भी नहीं बांधी। और सब लोग जो है इधर उधर से देखते थे तो उसकी मजम्मत बनाते थे और ताली बजाते थे। कहने लगे देखो ये गेहूं खाएंगे, और कहते थे कि देखो इनके गेहूं विष्णु जी रखेंगे, और बड़ी मजम्मत बनाते थे। और भक्ति की तो हंसी बनती है, ज्यों ने भक्ति की बने हंसी और त्यों भक्त बड़े अविनाशी। भक्त की हंसी निंदा अपमान जो होता है वैसे भक्त मजबूत होता चला जाता है। ऐसे भक्त
भक्त बन करके अपने भगवान विष्णु को पा करके इतिहास में नाम ला करके अपना कल्याण कर देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब धीरे धीरे समय बढ़ता है और गेहूं उगा, पानी लगाया और कहने लगे घर के खेतों में ब्लेड का तार लगाया है और इसलिए में कोई रस्सी भी नहीं बंधी है और न जाने गाय कहाँ चली गई, इसके खेत में पैर ही नहीं रख रही। पानी लगाया, कितना अच्छा गेहूं खड़ा और देख देख करके भूखा करें। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया, बोले ये तो आता ही नहीं है, सब तरफ से पूरे हार की गाय घेर करके और उसके खेत में धसा दी और सब लंग से खड़े हो गए। भगवान विष्णु चराचर का स्वामी है, भगवान विष्णु संसार के वनस्पति में है, भगवान विष्णु जर्रे जर्रे में है, भगवान विष्णु शेर में है और भगवान विष्णु संसार में व्यापक है। इसलिए भगवान विष्णु उन गाय में मौजूद है और भगवान विष्णु की लाज, भगवान विष्णु के हाथ में लाज उस भक्त की है। देखें कैसे लाज बचाएंगे और उसी समय गाय वैसे खड़ी रही, सब लोग से घेरे रहे। अब गाय के मुंह में तो न दे दो गेहूं फाड़ करके। जब देखने लगे अब चलो यहाँ से और थोड़ी देर बाद खाएंगे और जैसे वो निकल जाते हैं, गाय पैर डालती हैं और इशारे में खेत में से निकल जाती हैं और गेहूं का कोई तिनका नहीं खाया। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हो जाती है, वह आनंद मंगल हो जाता है। ओम विष्णु हरि घटघटासुर नारायण की जय हो। बनता है तप करके। आपने आज पौधा लगाया, कल ही आपको फल चाहिए। आज आपने गुरु बनाया, कल ही आपको कल्याण चाहिए। इतनी जल्दी फसल भी नहीं हो जाती है, आपको इंतजार करना है और इंतजार का आपके पास समय नहीं है। आपने गुरु बनाए, 4 दिन नियम किया और 4 दिन में आराम ना मिलो तो अपने घर बैठ गए। ये कौन सा तरीका है? आप पौधा लगाएंगे, पौधा का इंतजार करना पड़ेगा, खेती बोएंगे, खेती का इंतजार करना पड़ेगा, संतान आपका जन्म लेंगे, संतान को बड़ा होने का इंतजार करेंगे। हर चीज का इंतजार समय से मिलता है। इसी प्रकार खेती बड़ी होती आ रही है और वो इधर उधर से बार बार कई बार प्रयास किया, लेकिन गायों ने उनकी खेती को नहीं उजाड़ा और नहीं उजाड़ा। जैसे दामाद बन करके राजा जनक के यहाँ पधारे हैं। कहते हैं, हमारा वेद इतिहास कहता है कि शीतलता के साथ अपना धैर्य बनाए रहो। आप हिलो मत, आप अपना ईमान मत भटकाइए, आप भटकिए मत, एक जगह टिके रहिए और टिके रहोगे तो भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। भगवान स्वतः ही तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी मनोकामना पूरी करके तुम्हारा कल्याण कर देगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उधर राजा दशरथ का भी संकट हटा दिया है और 4 पुत्रों में राम का अवतार हो गया है और उधर राजा जनक की भी काई हटा करके और खुशियों का बत्ती और रोगन दोनों नई डाल करके प्रकाश और शहर में नगर में धूमधाम कर दी है। राजा जनक और राजा दशरथ के यहाँ खुशियों के मारे शुमार नहीं है। इसलिए भक्त जो अपने भक्ति पर डटे रहते हैं, अपने नियम और धर्म पर डटे रहते हैं, तो चिंता मत कीजिए, परेशानी तो उठाना पड़ेगी। राजा जनक ने भी उठाई और दशरथ ने भी उठाई। बिना परेशानी के कुछ नहीं हो सकता और परेशानी के बादल हटे। राजा जनक के यहाँ लक्ष्मी आ गई सीता रूप में और राजा दशरथ के जहाँ आ गए राम पुत्र रूप में आकर के उनका सारा संकट हटाया और उनका कल्याण कर दिया। भगवान भगवान की जय। कहा जाता है मेरे प्यारे, कहते हैं एक राम
दशरथ का बेटा एक राम घट घट में लेटा। उसके पास कोई पक्षपात नहीं है, वही मुर्गा में है, वही बकरा में है और वही तुम में है। मानव के लिए ईश्वर ने मानव को श्रेष्ठ क्यों बनाया है कि मानव अपने से ज्यादा जीवों की सहायता करेगा, अपने से ज्यादा वनस्पति को सींचेगा, पौधा काटेगा नहीं लगाएगा। और जब पौधा जगह जगह लगा होगा, मेरी धरती हरी भरी बनी रहेगी, तो मेरी दुनिया में किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में लेटा। एक राम जग पैर पसारा, एक राम है जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में लेटा। कहो वो हमारा नहीं है, कह दो ये गाय हमारी नहीं है। ये कहने से काम कोई नहीं चलता, इसको भगवान बुरा मानता है। संसार को अपना लेके चलते हैं, अपने से पहले खवाते हैं और अपने से पहले राहत दे देते हैं। इसी से सनातन कहते हैं, इसी से भारत कहते हैं, इसी से सोने की चिड़िया कहते हैं। और आप ऐसी रचना है जिस उस भारत की मिट्टी से, जिसमें हजारों लाखों साधु संतों ने बलि दे करके और इस भारत को अपने रक्त से सींचा है और सनातन की रक्षा करने के लिए अपने लोलहा बहा करके भी मर कर चले गए, लेकिन अपने जीवित सनातन का कोई बाल बांका नहीं होने दिया। सत्य सनातन धर्म की जय। और उसी समय कहते एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में लेटा। एक राम जग पैर पसारा और एक राम है जग से न्यारा। जिसके जग से न्यारा कौन है? भगवान विष्णु। इस संसार में वो उसका कैमरा चल रहा है। आप जब अपराध करते हैं तब भी कैमरा के नीचे हैं, आप दान करते हैं तब भी कैमरा के नीचे हैं। दान कर रहे हैं और धुका रहे हैं, क्या फायदा है इसे दान का? दान कीजिए और जो कह गए हो और ये खुशी के साथ करो, और जो तुम्हारे हाथों से दान हो जाएगा वही तुम्हारा है। बाकी बच्चों देख लो कितने पूर्वज चले गए, दुनिया में कितने आए हैं और कितने जाएंगे। ये मतलब है यहाँ किसी का कुछ नहीं है, आपने खाम खा अपना बना रखा है। ये गाड़ी बंगला, ये महला का महला, ये दौलत का नशा सब एक दिन उतर करके खाक में मिल जाएगा। इसलिए ये दौलत का नशा है, तब तक दोनों हाथों से बांटो और दया करो। किसी का बुरा मत करो, किसी का गाली मत दो, किसी का छल कपट मत करो। और छल कपट से दोनों हाथों से दौलत जोड़ करके तो इकट्ठा कर लोगे, लेकिन जिस दिन यमराज का पिटारा खुलेगा, जिस दिन यमराज का पिटारा खुलेगा, बाद में सब हिसाब ले लेगा। उसने ऐसा सिस्टम बना के भेजा है आपको, क्योंकि यहाँ से एक कौड़ी नहीं ले जा सकते। जैसे फैक्ट्रियों में काम होता है और बाहर दरवाजे पे गेट पे लगे होते हैं और भीतर से निकले झारा दे दो। अरे कुछ ले तो नहीं जा रहे हो, झाला दे करके तब तुम्हें बाहर निकालते हैं। ऐसे ही
ईश्वर का तरीका है कि जब यमराज के पिटारे में जब दाखिल होगे उसी दिन झाड़ा ले लिया जाएगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा, ये कौड़ी भी नहीं जाएगी और ये 1 मीटर कपड़ा भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये सब जाके तय खत्म हो जाएगा। इसलिए दान का समय मिल गया है और अवसर मिल जाए सत्संग में ताली बजाने का, धूमधाम से ताली बजाओ और सत्संग की आवाज कहीं पर भी मिल जाए, जहाँ सत्संग 100 कोस पर हो वहाँ पर जाकर के सत्संग का आनंद लें, कुछ दान करें, तालियां बजाएं और सत्संग में जितनी देर पंडाल में बैठेंगे उतना ही जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जितनी देर सत्संग में बैठोगे उतनी देर का जीवन में, चाहे भले तुम्हारा टाइम आ जाए यमराज की लिस्ट में, और सत्संग का द्वार जिसमें घड़ी बदलेगी 12:01 पर अगर आपने सत्संग का इस्तेमाल किया है और आपने एक सेकंड में सत्संग सुन लिया है और उसी सत्संग सेकंड पर यमराज का बाहर गिरने वाला है, तो यमराज का सिस्टम वापस हो जाएगा। उसमें सत्संग का जब तक धरोहर तुम्हारे पास है तब तक आप निश्चिंत रहिए, यमराज का भी पासा तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा। सत्संग के दौर पर जितने समय तक रहेंगे, 4 दिन के लिए सत्संग का दौर आया है, सत्संग में आस्था के साथ श्रद्धा के साथ सेवा करें, सेवा करें जल से, और जैसे भी सेवा बन पड़े कर लो, तुम्हारी सेवा तुम्हारे बैकुंठ में तुम्हारे खाते में दाखिल हो जाएगी और वो ही जाकर के तुम्हें तुम्हारे जीवन से पहले तुम्हें मिल जाएगी। दान धर्म बैकुंठ खजाना सड़े गले ना हो पुराना, सेवा ही तुम्हारा परम धर्म है। जिसने सेवा नहीं की वो यहाँ से जाकर के वहाँ पर भटकोगे, और जिसने सेवा भाग कर दी, दान सेवा में आगे रहे हैं, वो जहाँ भी आनंदित रहेंगे और वहाँ भी आनंदित रहे। तो बताया गुरुदेव ने, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो है जग पैर पसारा, एक राम है जग से न्यारा, जिसको आपकी दृष्टि नहीं पहुंचती है। और मैं 4 दिन के कार्यक्रम में मैं जगह जगह जा रहा हूँ कार्यक्रम लेकर के, मैं सभी भक्तों से कहता हूँ कि जाग जाओ, आस्था श्रद्धा भक्ति की जहां लहर आ गई, भाई भगवान विष्णु अपना माया का पर्दा हटा करके और दर्शन दे करके वहीं तुम्हें आनंदित कर देंगे। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मानव जीवन की धरोहर जो कीमती है, इसको हम व्यर्थ समय में और नाना प्रकार की अज्ञानता में जो हम व्यतीत कर रहे हैं, इसका हमें भुगतान करना पड़ता है। और भुगतान कहीं अंत नहीं करना है, इसी समय में करना है। यह है कलयुग नहीं है, यह है कलयुग। आज करो और कल भरो। और आप देख लो, मैं जो कह रहा हूँ आप सोच के देख लें, आप किसी के बारे में सोचें, आज करोगे कल भरोगे। इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, आप कभी भी किसी का बुरा न सीखें, आप हमेशा सबको अच्छा सोचें। आप किसी का अच्छा सोचोगे तुम्हारा अच्छा होगा, आप किसी का पहले पेट भरोगे तुम्हारा पेट भर जाएगा। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं अपना काम जान लेकर के, अपने तमाम समस्या हटाने के लिए साधु संत ब्राह्मणों का
और सनातन की रक्षा के लिए भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं। गुरुजनों के साथ घटघटवासी लक्ष्मी विष्णु समावेश सरकार बना करके भगवान विष्णु ने आकर के अपना झंडा धरती पर लगा दिया है। आने वाले समय में किस दिन सजा में निकल जाए तो पा छोड़ेगी। कहने लगे चलो उसका बवाल खत्म हो गया है, अब खाएंगे ये गेहूं। फिर चौराहे पे बैठ जाते हैं और वो निकले चले जाते हैं। स्वात्याचारी भक्त को जीना दुश्वार कर देते हैं, लेकिन भक्त हमेशा रत्नागर के भांत जिए। और भक्त जब रत्नागर के भांत जीता है अपनी जिंदगी और भगवान विष्णु को जो भी कहता है वो उनको अर्पण कर देता है। भगवान विष्णु तमाम दर्द और कष्ट लेकर के अपने सिर पर और भक्त को असीमित कृपा देकर के उनका कल्याण कर देते। गेहूं कटने का समय आया तो जिन्होंने ब्लेड का तार लगाया था उनके में गेहूं निकलो क्विंटल बीघा को अपने बटोरा बटारे कर गए, क्विंटल बीघा का निकला। और जिसने तार नहीं लगाया, रस्से नहीं लगाए, उसके में 3 क्विंटल बीघा का गेहूं निकला। और 3 क्विंटल बीघा का गेहूं निकल कर घर पर लेके गया। और जो जिनके खेत में ब्लेड का तार लगा और किसी के में कोई व्यवस्था नहीं हुई और 3 क्विंटल बीघा का गेहूं हुआ, उसने तत्काल 2 क्विंटल गेहूं आश्रम के लिए अलग डाल दिए। उनकी बीवी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहने लगे जी हमारे विष्णु जी के हैं। कहने लगी अरे बड़ी मेहनत से बहुत परेशानी है, गरीबी आ गई है और थोड़े से गेहूं ऐसे तैसे मिल पाए हैं और बेच करके। कहने लगे यही नियत खोरी है, थोड़े में से थोड़ा दान करो, ईश्वर आगे और देगा। और थोड़े में से दान नहीं करोगे, रोक जाओगे तो ईश्वर ये भी छीन करके तबाह कर देगा। दान में से दान करोगे कल्याण हो जाएगा। इसलिए दान करते रहो मेरे प्रिय परिवारजनों। और सभी को लेकर के समान अधिकार सभी का है। भगवान विष्णु कहते हैं पूरा संसार, पूरी दुनिया, विश्व मेरा एक परिवार है और सभी पर मेरी नजर लगी है। कोई किसी की मनमानी करे, अगर आपके बस में दुनिया हो जाती तो हर आदमी मन से बड़ा हो जाता, फिर तो कोई किसी को रहने नहीं देता। इसलिए तुम्हारे कुछ भी बस में नहीं है, बस में है उस करतार के में। उस करतार के समर्पित भाव से उसकी पूजा याचना करो। और जो तुमने बोला है मानव जीवन मिला है ये दान के लिए, सेवा के लिए, भजन के लिए। और छल कपट छोड़ के कीजिए। छल कपट के साथ दान और सेवा करोगे आपकी निष्फल हो जाएगी। छल कपट छोड़ करके सेवा, श्रद्धा, भक्ति और गाय माता और माता पिता अपने परिवारजनों पे मिल करके और बड़े संगठन के साथ आप अपना सनातन का झंडा आगे बढ़ाएं, सनातन का जज्बा प्रचार आगे बढ़ाएं, जिससे तुम्हारा सनातन पनपेगा। और सुनो, अब सनातन पर हजारों लाखों लोगों की जगह जगह प्रहार होते हैं और जगह जगह सनातन को हटाने के लिए, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए बार बार कई बार किए हैं। हिंदुत्व को खत्म करने के लिए और सनातन का जज्बा बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु लक्ष्मी धरती पर आ गए हैं और सभी देवताओं के साथ जन कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना प्रस्ताव जारी कर दिया है, जिसमें आपका सबका सहयोग, संगठन, दान और सेवा, एकता चाहिए। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं, हम आपका सहयोग करने के लिए आए हैं। आप प्रयास कीजिए और माया मोह हटा करके श्रद्धा भक्ति के साथ 4 दिन के कार्यक्रम में आनंदित लें और भगवान विष्णु का दर्शन कराने का हम प्रयास कराएंगे कि माया का पर्दा हटे और भगवान विष्णु लक्ष्मी के सदैव दर्शन मिले और इससे तुम्हारा सबका हो कल्याण। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण सर्वे सरकार की जय हो। उसी समय दुष्टाचारी रावण ने अपना, रावण का पिटारा बोलबाला खोल देता है।
लाखों संत महात्मा के रक्त निकाल करके इतना घड़ा रक्त के घिट्टे कर दिए हैं कि रखने की जगह नहीं है। रावण से बोला, महाराज अब रक्त रखने की जगह नहीं बची है। और उसी समय आकाशवाणी होती है, हे दुष्ट राजा पापान पापे, तैने निर्दोष साधु संत महापुरुषों के रक्त निकाले हैं। ये रक्त से जहाँ रखा जाएगा 12 साल की सूखा पड़ेगी और इसी रक्त से तेरा सर्वनाश हो जाए। अपराध कहीं मकान में बैठ के कर लो, अपराध मकान में बैठ के करो, अपराध जंगल में जाकर करो, अपराध डिब्बी में बैठ कर करो, अपराध तुम्हें कहीं छोड़ेगा नहीं। अपराध नहीं छोड़ेगा क्यों? कि भगवान विष्णु की संसार की रचना में आप उसके कैमरा के नीचे हैं, आप उसके कैमरा के नीचे हैं। हर व्यक्ति का लेखा जोखा करने भरने का भोग भाग परमात्मा देता है। अगर नहीं देता होता तो ये धरती का न्याय कैसे होता? जो व्यक्ति आज छल से कपट से अगर किसी का परिवार बर्बाद करना चाहता है और उसका परमात्मा स्वतः ही परिवार को बर्बाद कर देता है। तुम किसी का बर्बाद करोगे, आबादी नहीं मिलेगी, बर्बादी मिलेगी। इसलिए आप अपना काम करो, किसी को बर्बाद मत करो और भगवान विष्णु की याचना करो और भगवान विष्णु की प्रार्थना करो। तुम्हारा सबका संकट कटेगा। किसी की बुराई करोगे, किसी को मारना चाहोगे, ईश्वर स्वतः ही बर्बाद करके तुम्हारा खात्मा कर देगा। इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है। भगवान विष्णु ने कहा, यही निर्दोष साधु संतों का रक्त तेरा सर्वनाश का कारण बनेगा। उसी समय मेरे प्रिय परिवारजनों, धीरे धीरे समय बढ़ता आता है और आकाशवाणी जैसे रावण ने सुना, कहने लगा ये तो गजब हो गया। आज भी ऐसा होता है कि छुप करके दुश्मनाई निभा लेते हैं और छुप करके गोली मार देते हैं, शराब में जहर दे देते हैं और फिर केस दूसरे पे लगवा देते हैं। आज भी ऐसा होता है। लेकिन चिंता मत करो, चिंता मत करो। आप ईश्वर के कैमरा के नीचे हैं। जिस दिन उसका न्याय का पिटारा, जिस दिन न्याय की पुस्तक खुलेगी, बाद दिन वो किसी को बख्शता नहीं है। देखो, रावण ने साधु संतों के रक्त निकलवाए हैं और कहाँ रखा है? रावण ने सोचा कि ये तो गजब हो गया, 12 साल की सूखा पड़ गई तो मैं कैसे प्रजा को पालूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसी समय रावण ने रात में ही प्लान बनाया और प्लान बना करके जितने रक्त घड़ा भरे हुए थे वो सारे का सारा रक्त राजा जनक के राज्य में गड़बा दिया। राजा जनक के राज में जब रक्त गड़बा देता है, अपराध किसने किया है? रावण ने। और इसका भुगतान कौन कर रहा है? सूखा कहाँ पड़ेगी? राजा जनक के राज्य में। रावण ने अपना दिमाग लगा करके कहा कि राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ेगी, अपराध मैंने किया, इसका दंड ये भरेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राजा जनक संतान नहीं है और राजा दशरथ के संतान नहीं है। उधर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के जहाँ राम रूप में अवतार ले लिया है। राजा दशरथ के यहाँ संतान हो गई है और उनके यहाँ धर्मात्मा राजा जब हो जाते हैं, संतुष्टि बनी रहती है, तो स्वयं भगवान विष्णु भी उनका संकट निवारण करने के लिए धरती पर आ जाते हैं। और अगर भक्त भयभीत हो जाता है, दल बदल करता रहता है, तो सारे संकट उसके सिर पर ही बने रहते हैं। राजा रावण ने काफी प्रयास किया संकट हटाने का,
आकाशवाणी के माध्यम से। लेकिन राजा जनक के राज्य में 12 साल की सूखा पड़ गई। राजा जनक धर्मात्मा राजा था, अपने प्रजा को अपने परिवार के भाग पालन पोषण करता था। और राजा जनक ने उसे 12 साल के सूखा के लिए तपस्या के दौर में बड़े धैर्य के साथ भगवान विष्णु का चिंतन किया और अपनी प्रजा का साथ दिया और समय काटा। समय आने पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के लिए धरती पर उतारा और राजा जनक के यहाँ सीता रूप में और पुत्री प्राप्त हो जाती है। उधर राजा दशरथ के राम अवतार होता है और उधर राजा जनक को उपाय बताते हैं ब्राह्मण। और जब हल चलाते हैं तो जमीन में उसे रक्त की सीता बन जाती हैं और घड़ा से जब निकलती हैं तो राजा जनक का सारा संकट एक साथ हट जाता है। जिसके यहाँ संतान न हो और जिसके जहाँ एक लक्ष्मी जैसी सुकन्या प्राप्त हो जाए, राजा जनक की एक साथ ही 12 साल के सूखा का संकट के बादल हट गए हैं और खुशियों की सैलाब राजा जनक के राज्य में आ गई है। और राजा जनक ने कितना बड़ा सौभाग्य सुनहरा प्राप्त भाग्य किया है, क्योंकि लक्ष्मी जैसे सुकन्या उन्हें प्राप्त हुए। और कितने बड़े भाग्यशाली हैं राजा जनक के घर दहरे पर, उनके मकान में, राजा जनक के राज्य में भगवान विष्णु। और बिना दान पुण्य किए भगवान विष्णु के पास धोखे में भी घर पहुंच गए तो बहुत निरादर होगा, वहाँ कोई सम्मान नहीं होगा। अगर स्वर्ग में भी धोखे में पहुंच गए तो वहां से भी धक्का मार दिया जाएगा, नीचे धक्का मार दिया जाएगा, वहां भी कोई सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए दान पुण्य सेवा और आखिर जाकर करोगे का, वैसे भी छोड़नी, आज नहीं छोड़ो कल छोड़ोगे, ये तो आंखें बंद करके छोड़नी है। राजी ना छोड़ा है कुराजी छोड़ोगे। और बात यह है, कोई छोड़ देते हैं हम नहीं खाएंगे तो हमारे बेटा बेटी खाएंगे। अरे बेटा बेटी आज तुम्हारे बन गए, पहले तो तुम जानते नहीं थे। या कोई किसी का नहीं है। ये संसार सुपन की माया, झूठा सब संसार, चरण कमल की भक्ति तुम्हारी, दीजिए नजर निहाल हरि तुम भक्तन के प्रत्याश। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। संसार में हर सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन कब तक है? जब तक तुम उसे सही तरह से उपयोग में लाओगे। और ज्यादा तुम अपने से हट गए, दान पुण्य सेवा में नहीं लगा पाए, ये जीवन भी तुम्हें ईश्वर ने भेंट दिया है, इसको भी ताली बजाइए, इसको गुणगान कीजिए। सत्संग में तो इसका दे करके अगर कुछ ना कर पाओ तो 1 गिलास 5 गिलास पानी किसी को अपने हाथ से पिला दीजिए। अरे कुछ तो अपने अगले जीवन के लिए तैयार कर लीजिए। और वैसे तो मानव जीवन में ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, और सब कुछ दिया है तो सब कुछ कीजिए, दोनों हाथों से बांटिए। सेवा का मौका मिल गया है, घट घट बासी जी आपके क्षेत्र में आ गए हैं, सेवा कीजिए, दान कीजिए, भक्ति कीजिए, भाईचारा कीजिए। और सेवा का अवसर मिल गया है, सेवा करके अपना मानव जीवन धन्य कर लीजिए, वरना ये मानव जीवन को देवता भी तरसेंगे। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आप तो महान हैं, अगर महान न होते तो इतनी गर्मी में जहाँ आप क्यों बैठे होते। लेकिन चिंता मत कीजिए, गर्मी में तो आप भी बैठे हैं और तुम्हारे गुरुदेव भी बैठे हैं और तमाम देवता भी बैठे हैं। गर्मी में आपने सभी के साथ हैं और अपने परिवार में गर्मी में हो, भूखे हैं, प्यासे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, सुशोभित होंगे। आनंद आया है और आनंद आते रहेंगे। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपने समस्याओं को हटाने के लिए, समस्या हटाने के लिए सबसे बड़ा
साधन है भगवान विष्णु का चिंतन। भगवान विष्णु का चिंतन सबसे बड़ा साधन है और सबसे बड़ा भगवान विष्णु से पहुंचने का साधन है गुरु नामदान। अगर साधन पहुंचने के लिए हमने पानी अगर कुआं से भरते हैं, अगर हमने बाल्टी में रस्सी नहीं बांधे तो हम पानी नहीं पी पाएंगे। पानी तो हमें देख रहे हो कुआं में और हम प्यासे भी खड़े हैं और बाल्टी भी हमारे हाथ में है, लेकिन बिना रस्सी के हम पानी कुआं से न भर पाएंगे, न पानी पिला पाएंगे और न हम पी पाएंगे। रस्सी है नामदान। नामदान ले लीजिए, रस्सी बांध लीजिए बाल्टी में और कुआं में डालिए, खींच लीजिए, पानी पीजिए, पिलाइए, प्यास बुझेगी और बुझाइए, तुम्हारा भी कल्याण होगा। इसलिए है नामदान। दान धर्म वैकुंठ खजाना, सड़े गले न होए पुराना। और गुरु से बड़ी धरोहर दुनिया में कहीं नहीं है। भगवान विष्णु ने भी आकर के गुरु के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया है, आकर के धरती पर आकर के और गुरु के चरणों में टेक करके अपना मस्तक और गुरु से क्षमा मांगा है और गुरु से सहयोग के साथ भगवान विष्णु ने सहयोग मांगा है। और साधु संतों ने सभी ने भगवान विष्णु के बार बार हर अवतार में उनके साथ सहयोग दे करके जन कल्याण किया है, सनातन को उठाया है। सनातन को उठाने का, बचाने का और सनातन को जज्बा से अपने परिवार में लहर लाने का समय आ गया है। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए बर्बादी होने से बचाइए, बर्बाद होने से बचाइए। आप जब भी समय मिले, आप जब भी समय मिले, बच्चे खाना खा रहे हैं या सो रहे हैं या मम्मी के पास हैं या पापा के पास हैं, जब भी समय मिले बच्चे सही मूड में हैं। वैसे तो आजकल फोन चल गया है और फोन की ऐसी सुविधा है कि फोन की सुविधा ने तो सभी सुविधा पीछे कर दी। इसलिए जब भी आपको समय मिले और बेटा बेटी तुम्हारे पास हैं, सनातन के बारे में बताइए, सनातन के बारे में बताएं। सनातन की रक्षा कैसे है, देश का कैसे पाला जाता है, माँ बाप का सम्मान किया जाता है और सनातन की रक्षा कैसे की है। हमारे महापुरुषों ने अपनी बलि चढ़ाई है, उनके बारे में जागृति दें और सनातन की यादगार बच्चों को देते रहेंगे। बच्चों को सनातन के यादगार जागृति होती रहेगी, बच्चे सनातन को पकड़े रहेंगे, सनातनी बने रहेंगे। तुम्हारा सनातन है, बना रहेगा और सनातन का झंडा हमेशा ऊंचा उठा रहेगा। इससे तुम्हारा सबका, देश का और सनातन का कल्याण होता रहेगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, सत्संग का समय पूरा हो गया है। ओम विष्णु हरि गढ़गढ़वासी जी अपनी वाणी को इसी वक्त इसी समय विराम देते हैं। गुरु विष्णु हरि गढ़गढ़वासी नारायण की सच्चे दरबार की सेवा। अति श्री हरि घटी घटी वासी, आरती श्री हरि घटी घटी वासी, आरती श्री हरि घटी घटी वासी। श्री विष्णु नंदे सुखरासी, श्री विष्णु नंदे सुखरासी, आरती श्री हरि घटी घटी वासी, आरती श्री हरि घटी घटी वासी। पुरुषोत्तम नारायण स्वामी, पुरुषोत्तम नारायण स्वामी, करुणानिधि अनंत अंतर्यामी, करुणानिधि
Shri Vishnu